स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल में। हम देख रहे हैं आज आधुनिक काल पर PYQ क्वेश्चन, जो कि जून में आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कहा जाए तो आज नेट का जो एप्लीकेशन आवेदन करने की अंतिम तिथि आज 5 बजे तक है, तो तुरंत जल्दी एप्लीकेशन कीजिए, आवेदन कीजिए। और कहा जाए तो डेट चेंज नहीं होगी एग्ज़ाम की। जो भी दायरा बनाकर दिया है उसी डेट को या उसी तिथि को एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं PYQ क्वेश्चन और उसमें 2022 की सीरीज़ देख रहे हैं। उसमें देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से आगे की रचनाएं हैं। इसमें आगे की रचना है आंगन के पार द्वार, और उसके बाद है सी नंबर यानी नदी पर बांक की छाया। यह आगे की रचनाएं हैं। उसके बाद देखते हैं कामायनी के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम है। तो कामायनी के निम्नलिखित अनुक्रमों सर्गों का सही क्रम है, उसमें है स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन। यह क्रम सही है, यह सही क्रम में है। उसके बाद है यह देह भाव भ्रांति है। यह कथन किसका है? तो यह कथन उर्वशी का है। उसके बाद देखते हैं सुमिलित कीजिए। सुमिलित कीजिए में देखते हैं पहला प्रश्न। पहले क्या, मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल कर सकता है धन। तो इसका उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर जी का है। उसके बाद है इस देश को हे दीन बंधु, आप फिर अपनाइए भगवान, भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। तो यह मैथिलीचरण गुप्त का है। उसके बाद है शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता द्रग जल का। तो यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। उसके बाद अंतिम देखते हैं, नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का, क्रम भी त्याग का दिन भी, चरम आसक्ति का तम भी। तो इसमें है जो महादेवी वर्मा की पंक्ति है। उसके बाद देखते हैं अंतिम, यह भी सुमिलित कीजिए है। 2 भागों में है, ऊपर 2 दिए हैं और नीचे किताब के अंतिम पन्ने पर आए हैं हम, यानी इसमें सुमिलित कीजिए। इसमें है विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान। तो यहाँ जो है यहाँ है जयशंकर प्रसाद का है। उसके बाद देखते हैं मिलन के पल केवल 2, 4 विरह के कल्प अपार। यहाँ जो उक्ति है यहाँ है सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है। उसके बाद देखते हैं सी नंबर, दिन 12 वर्षों में घूढ़े के भी सुने गए हैं फिरते। तो यहाँ जो है यहाँ है 2 नंबर जो कि मैथिलीचरण गुप्त का है। उसके बाद देखते हैं तोड़ दो यहाँ क्षितिज में भी, देख लूँ उस और क्या है। यह जो है यहाँ 4 नंबर महादेवी वर्मा की पंक्ति है। उसके बाद देखते हैं सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए हैं, उगते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आँख मीचे, घास चुपे हैं कांश चुप है, मुख शाल पलाश चुप है, बन सके तो धसो इनमें धस न पाती हवा जिसमें। उपयुक्त तो काव्य पंक्तियों का आशय है। तो इसका आशय है यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं, जीवन की चुनौती है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, ऋतु वसंत का शुभ प्रभात था, मंद मंद था अनिल वह रहा, बालारून की मृदु किरणें थी अलग बगल स्वरमान शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकई का बंद हुआ क्रंदन। उपयुक्त पंक्तियों में चकवा चकई के बारे में व्यक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में कहा जाता है। तो इसके साहित्य जगत में क्या कहा जाता है? कवि प्रसिद्धि
यह कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं 8 नंबर का प्रश्न। कोमल कपोल पाली में सीधी साधी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसने भव में बल देखा। उपर्युक्त छंद से संबंधित सही तथ्य हैं। तो सही तथ्य क्या है इसमें? यह अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा है। उसके बाद है बोहो की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है, या यह इसमें सही है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न जो कि 9 नंबर का होने वाला है। निम्नलिखित में से मैथिलीशरण गुप्त की रचना नहीं है। तो राष्ट्र भारती यह मैथिलीशरण गुप्त की रचना नहीं है। इसके बाद देखते हैं राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने संस्कृत पद मैत्रीनाद योजना और अनुप्रास निदान पर विशेष बल दिया है। सी नंबर का जो पर्याय है वह हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं फिर विकल है प्राण मेरे गीत के निहितार्थ है। यह जो पंक्ति है यहाँ इसमें क्या दिया है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो उसमें है अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है। उसके बाद है स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। उसके बाद है छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाएं हैं। तो छायावाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाएं क्या है? तो यहाँ है देखो, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रख कर चला है। उसके बाद है छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विचार छायावाद के बारे में है। उसके बाद देखते हैं डूब बची लक्ष्मी पानी में सती आग में बैठ, जिए उर्मिला करे प्रतीक्षा सहे सभी घर बैठ, विधि से चलता रहे विधान। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की किस मानसिकता का वर्णन किया गया है? तो इसमें स्त्री की दुनिया घर तक सीमित है। यह स्त्री की मानसिकता का चित्रण उपर्युक्त पंक्तियों में दिखाई देता है। उसके बाद देखते हैं 14 नंबर जो भी पंक्ति है, देखते हैं क्या कहते हैं। निकर सखी ये खंजन आए, गीत से संबंधित तथ्य है। तो इसमें नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सही उत्तर है मेरे प्रिय ने अयोध्या की ओर रुक कर मेरा ध्यान किया है, इसलिए उनकी आँखों के प्रतीक खंजन यहाँ दिखाई देने लगे हैं। उसके बाद सी नंबर का है उन्होंने मेरा ध्यान किया है और मुस्काए, इसलिए यहाँ कमल खिल उठे हैं। उसके बाद देखते हैं 15 नंबर का। 15 नंबर का है क्यों पले पीस कर किसी को तू, है बहुत पालिश बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पेटी नहीं मेरी। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार की है? तो यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध जी की पंक्तियाँ हैं। इसके बाद देखते हैं काम कमल से मंडित श्रेय सृग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। उपर्युक्त छंद से स्पष्ट है कि प्रसाद ने क्या कहा है? प्रसाद ने बी नंबर का ऑप्शन जो है वह सही है, प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया गया है, यह इसका सही उत्तर है। उसके बाद देखते हैं यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अंतर्द्वंद मिश्रण हो गया है, इसलिए मनु श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनो अर्थात मन के दोनों पक्षों द्वारा और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा ईड़ा से सरलता से आ जाता है। तो कामायनी के बारे में उपर्युक्त पंक्तियाँ किसकी है? तो यह जयशंकर प्रसाद की है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद का कामायनी यह महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का ही है, तो पंक्ति उसके अंतर्गत लिखी हुई जयशंकर प्रसाद की होगी ना। छायावाद के बारे में सही कथन है। तो छायावाद के बारे में सही कथन क्या है?
तो इसमें दिया है छायावाद। हम सीधा उत्तर ही देख रहे हैं। छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहाँ तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा है। उसके बाद देखते हैं डी नंबर, मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ है। उसके बाद देखते हैं परिवर्तन कविता में पंत के अनुसार परिवर्तन है, तो इसमें परिवर्तन क्या है? नायक। उसके बाद देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न, नीरव मुरली कलरव चुप अली कुल थे बंद नलिन में कालिंदी बही प्रणय की इस तन्मय हृदय पुलिन में उपयुक्त छंद से संबंधित सही भाव है। इसमें से सही भाव क्या है? यह है, दुखी और अंधकारमय हृदय में प्रेम की कालिंदी प्रभावित हो उठती है। उसके बाद है, प्रेम में आबद्ध व्यक्ति परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है। अभी 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आगे के निम्नांकित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम पहचानिए। इसमें सही अनुक्रम क्या है? सागर मुद्रा, नदी की बांक पर छाया, आंगन के पार द्वार, पहले में सन्नाटा बुनता हूँ। इसमें से जो सही क्रम है, सही क्रम पर आएगा सी नंबर, पहले क्रम पर आएगा आंगन के पार द्वार। यह जो रचना है यह आगे की पहली क्रम पर आती है, दूसरे क्रम पर आती है सागर मुद्रा और तीसरे क्रम पर आती है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। यह तीसरे नंबर पर आएगी और अंतिमतः आएगी नदी की बांक पर छाया, यह अंतिम क्रम पर आएगा। अगला देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न, असाध्य विना साहित्य साधना की सांकेतिक है, प्रिय वध की तरह इसकी साधना में। यह क्या है? इसका उत्तर आत्मवेशन करना पड़ता है, यह इसका सही उत्तर होगा। अब देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न, इसमें है, अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन के साथ की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख तले धूप में झिलने के लिए लटकता है। उपर्युक्त पंक्तियों से ध्वनित होता है कि मोचीराम बसंत का बयान अपने पेशे की भाषा में करता है, यह इसमें व्यक्त होता है या बयान होता है। उसके बाद देखते हैं, अभी सुमिलित कीजिए यहाँ क्या पंक्तियाँ दी है। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कलम हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। यह जो पंक्ति है यह पंक्ति है धूमिल की। उसके बाद देखते हैं दूसरी पंक्ति, वे इस कदर पस्त है कि तटस्थ है। यह जो पंक्ति है आगे की है, क्यों बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। इसका जो उत्तर है यह रामधारी सिंह का है। और लास्ट देखते हैं, सब चुप साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक चिंतक शिल्पकार नर्तक चुप है। तो इसमें जो है यह मुक्तिबोध की पंक्ति है। तो यह हमने 2022 के प्रश्न देखे, जो कि हमारे 2022 में जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें है। आज अभी देखते हैं 2-3 प्रश्न और फिर समाप्त करते हैं आज के वीडियो में। निम्नलिखित में से कृतिकाल के क्रम की दृष्टि से कौन सा सही क्रम है? तो उसमें सही क्रम पर आती है गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला और अर्चना। यह जो रचनाओं का क्रम है यह सही है। उसके बाद है, राम पर आधारित काव्य कौन सा है? तो राम पर आधारित काव्य है भूमि पूजा। उसके बाद सुमिलित कीजिए, आत्मजयी यह कुंवर नारायण की रचना है, धरती आगे की है और नहीं, धरती त्रिलोचन की है और आंगन के पार द्वार यह आगे की है, धूप के धान यह गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। उसके बाद देखते हैं फिर से दूसरा प्रश्न, यह प्रश्न 2005 का है। ये उपमान मेले निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। ये उपमान मेले हो गए हैं, यह जो पंक्ति है यह आगे की है। हम राज्य लिए मरते हैं, यह मैथिलीशरण गुप्त की पंक्ति है। बतरस लालच लाल की यह बिहारी की है और भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा,
यह तुलसीदास की पंक्ति है। अब देखते हैं बाद में भी इधर क्या बताया है। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके काव्य रूपों के साथ सुमिलित कीजिए। तो पंचवटी यह खंड काव्य है, प्रिय प्रवास महाकाव्य है, एक कंठ विषपाई यह काव्य नाटक है, और शिवा बावनी यह मुक्तक काव्य है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसमें मुक्ति प्रसंग, संसद से सड़क तक, अपनी केवल धार, और अंतिम क्या है, आवाज की भी जगह है, यह है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। तो उसमें है स्नेह निर्जर भर बह गया है, यह निराला का है। ओ वरुणा की शांति कछार, यह प्रसाद का है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, यह मधुशरण गुप्त की रचना है। दिवस का अवसान समीपता, यह हरिओंद जी की रचना है। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसमें सही अनुक्रम पर आते हैं ग्रंथि, आंसू, नए पत्ते और ठंडा लोहा, यह जो क्रम है यह सही है। इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, यह निराला की उक्ति है या पंक्ति है। सांप तुम सभ्य तो नहीं हुए, यह आगे की सांप कविता से ली हुई पंक्ति है। एक आदमी रोटी बेलता है, यह धूमिल की है। शानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक अकुलाते हैं, यह दिनकर की पंक्ति है। इसके बाद इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। तो परिवर्तन पंत की कविता है, यमुना के प्रति निराला की है। पेशोला की प्रतिध्वनि यह प्रसाद की है, और सोन मछली यह आज्ञे की है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, जो भी हमारे जून के एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण PYQ क्वेश्चन है वह इस चैनल पर हर रोज़ वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो हर रोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।